B2B चैनल देखने वाले सारे साथियों ने मित्रा ठीक से जय भीम जय भारत। साथियों, नरवाना के लघु सचिवालय में मौजूद हूँ, जहाँ पर नरवाना के तकरीबन सभी संगठन यहाँ पर मौजूद है। इनकी क्या मांगे हैं और एसडीएम का जो ऑफिस है वो उसके सामने मौजूद है, तो हम उनसे उनकी मांगे जानेंगे कि आज यहाँ पर जो प्रदर्शन हो रहा है वो किस उद्देश्य को लेकर है, क्या इनका पर्पज है। तो आइए इनसे जानते हैं क्या उद्देश्य है इनका। तो नमस्कार जी। तो आज यहाँ पर इकट्ठे होने का क्या कुछ? आज यहाँ इकट्ठे होने का उद्देश्य बताने से पहले तो मैं आप पर, आपके चैनल पर, आपके दर्शकों का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जो देश दुनिया में हमारी खबरों को भेजते हैं। इसके अलावा साथियों, जो आज मुख्य रूप से यहाँ घटना हरियाणा में घटी है, एक लोहारू में 2 जिंदा इंसानों को गाड़ी समेत जला दिया गया, और वो राजस्थान के घाटमिका गांव के रहने वाले हैं जो फिरोजपुर जिला के बॉर्डर के साथ लगता हुआ गांव है। दुर्भाग्य से वो दोनों साथी अल्पसंख्यक हैं और ये आरोप लगाए गए कि इन्होंने गौ तस्करी में सम्मिलित थे, जबकि उनका जो पीछे रिकॉर्ड छाना गया तो उसमें कोई गौ तस्करी जैसी बातें कहीं नहीं आई। बहुत ही गरीब परिवारों के लोग हैं। हम गए थे अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से, उनके घरों की हालत हमने देखी तो कोई एक छोटी सी दुकान करता था, एक दिहाड़ी मजदूरी ही करता था, मनरेगा में रजिस्टर्ड है। तो ये उन लोगों को जला देना धर्म के नाम पे, गौ के नाम पे, ये सरासर गलत है। और ये नरवाना के जो सामाजिक साझा मंच के संगठन के लोग हैं वो सभी अलग अलग संगठनों से यहाँ आए हैं। एसडीएम के माध्यम से हमने माननीय राष्ट्रपति के नाम अपना एक ज्ञापन भेजा है कि ऐसी धर्म के नाम पर हत्याएं उचित नहीं है, और कानूनी ढंग से इन सबको गिरफ्तार करके जो भी इसमें सम्मिलित हैं उनको कानून के ढंग से उचित सजा का प्रावधान फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के जल्दी फैसला किया जाए। एक तो ये मुख्य मांग है। इसके अलावा भी हमारी जो खासकर महिलाएं हैं उनको 2 नंबर का ही दर्जा है, एक तरह से उनके अधिकारों का भी हनन हर रोज होता है। और बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ भी, एक तो जूनियर कोच है जिसके साथ उसके खेल मंत्री ने ही यौन उत्पीड़न का कार्य किया, और सरकार आज भी मंत्रिमंडल में उसको शामिल कर रही है। तो ये सब चीजें अल्पसंख्यकों पे आप जगह जगह देखेंगे हमले हो रहे हैं। यूपी में सिख कम्युनिटी अल्पसंख्यक है, तो वहाँ लखीमपुर खीरी में हमारे 4 किसानों को और एक पत्रकार को एक मंत्री का बेटा अपनी थार गाड़ी से रगड़ देता है, कोई जांच नहीं। आज भी उसका बेटा जमानत पे है और मंत्री 120B के लगने के बावजूद भी मंत्रिमंडल में, केंद्र में शामिल है। तो ये चरित्र दिखाता है जो राज्य की सरकार है या केंद्र की सरकार है वो बिल्कुल ही बेशर्मी पर उतरेगी, और जनता यदि आवाज नहीं उठाएगी तो ये लोग कोई कार्रवाई करने वाले नहीं हैं। इसलिए नरवाने के सामाजिक संगठनों का मंच ने ये ऐलान किया कि हम इस जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे, और पूरे हरियाणा और पूरे देश से हम अपील करते हैं जनता से। आज जुनेद नासिर का नंबर है तो कल मेरा या आपका किसी और का नंबर हो सकता है, आज किसी बेटी का नंबर है तो कल किसी और का हो सकता है। इन सब अपराधों को जो जातीय आधार पर हैं, जो रंग भेद के आधार पर हैं, जो लिंग भेद के आधार पर हैं, जो धर्म के भेद पर हैं, इन पर रोक लगनी चाहिए। माननीय राष्ट्रपति महोदय को हमने अपना ज्ञापन यहाँ के एसडीएम साहब की मार्फत भेजा है, और जरूरत पड़ी तो भविष्य में भी हम ऐसे और आंदोलन को बदलने में और ये संगठन को एक ताना बाना दायरा बढ़ाने में पूरा काम करेंगे। इन मुद्दों को लेकर हम आए थे और अपना ज्ञापन दिया है। तो जातिवाद कैसे खत्म होगा जी? जातिवाद तो तभी खत्म हो सकता है जब इंसानियत को उभारा जाए। हर इंसान को जाति धर्म के नाम से क्यों देखें हम उसको इंसान के रूप में देखा। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि प्राकृतिक भेद है, वो पुरुष है कि महिला है। इसके अलावा किसी तरह की जाति, किसी तरह का धर्म ये होना ही नहीं चाहिए। ऊंच नीच, छोटा बड़ा कोई कुदरत ने कोई है नहीं। असल में तो भगवान जो है उसने नहीं बढ़ाया, ये इंसानों के द्वारा निर्मित है, और यह पूरी दुनिया जो आप देखते हैं इंसानों के द्वारा निर्मित है। और हम ये महसूस करते हैं सब लोग, क्योंकि हम ज्ञान विज्ञान आंदोलन से, दूसरी ऐसी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं जो इन बातों में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते कि कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई जाति है, कोई लिंग है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल इंसान में इंसानियत हो, और जब हम इंसान को जात धर्म गोत्र क्षेत्र की बजाय इंसान के रूप में देखना शुरू करेंगे तो जातिवाद अपने आप खत्म हो जाएगा। अपने से शुरुआत करें
मैं मेरा तो शुरुआत करूं, आप अपने से शुरुआत करें। और ये समाज का ताना बाना मल्टीप्लाई, जैसे हमारे शरीर में कोशिकाएं बनती हैं, टूटती हैं, एक कोशिका टूटती है तो दो बनती हैं। हम इस तरह का एक अभियान चला के जाति पाति को जड़ से खत्म करेंगे। जी, तो बड़े बड़े मंचों से एक आवाज, एक नारा हमेशा बुलंद किया जाता है कि 36 बिरादरी का भाईचारा। अगर भारत के हिसाब से देखें तो यहाँ 6,743 जातियां हैं, तो वो 36 जाति का जो फार्मूला है वो कहाँ से आया है? ये केवल मानव निर्मित है, कोई भी ऐसी बात नहीं है। और जाति चाहे वो 3600 हैं, चाहे 36 हैं, और चाहे वो 4000 हैं, रजिस्टर्ड हैं, क्योंकि कई तरह के संवैधानिक अधिकारों में लोग इस बात के लिए भी अपने आप को जाति आधार पर जोड़े हुए हैं कि वो बेनिफिट यदि वो जाति नहीं बताएंगे तो नहीं मिलेगा। हम चाहते हैं कि पूरी जनता को एक इस तरह के लाभ मिले, कोई भी इंसान भूखा ना सोए। सबसे पहली शर्त तो ये हो इंसान की। फिर हर इंसान के बच्चे की पढ़ाई का, उसके स्वास्थ्य का देख रेख सरकार की पूर्ण जिम्मेवारी हो। हर इंसान को सिर ढकने के लिए छत का इंतजाम हो, और धरती का इंसान धरती पर रहेगा। बेजमीने लोगों को जमीन की व्यवस्था करते हुए भी मकान बनाने का और उसमें रहने का, ये जिम्मेदारियां सरकारों की बनती है, उन्हें करनी चाहिए। तभी ये बहुत सारे परिवर्तन सामाजिक तौर पर आप देख सकते हैं। केवल ये कहने से कि 36 बिरादरी एक हो, यदि मेरा चरित्र उस एकता में बाधक बनता है तो ये नारा कभी भी लागू नहीं हो सकता। ये लागू तभी हो सकता है जब मैं किसी ऐसे साथी से संपर्क अपना बढ़ाता हूँ, कि इकट्ठा बैठता हूँ, ब्याह शादी में, सामाजिक कार्यों में, छोटे बड़े फंक्शनों में हम एक ही जगह बैठकर खाना खा रहे हैं, एक ही तरह का व्यवहार कर रहे हैं, तो ये जातियां मिटी जा सकती हैं। जातियां 36 नहीं है, जाति तो एक ही है, और उसके दो भाग हैं, एक पुरुष है और एक स्त्री है, और अन्य कोई जाति नहीं है। ये सब बनावटी चीजें हैं, बहुत चालाक लोगों ने इनको बनाया, इसका लाभ है उन्हें, और वो जनता का शोषण करने के लिए उनका हथियार हो सकता है, हमारा नहीं। हमारा हथियार तो ये होगा कि सब एक ही हैं, हम कोई अलग जाति नहीं है। तो आज तहसीलदार साहब को आपने ज्ञापन दिया, क्या कुछ बातचीत हुई? तहसीलदार साहब को तो एसडीएम साहब नहीं थे, उनकी अनुपस्थिति में ज्ञापन लिया है, और उनका काम यही होता है कि अपने रिकमेंडेशन के साथ माननीय राष्ट्रपति को अपना ज्ञापन भेज दें। और आश्वासन तो उनकी तरफ से यही हो सकता है कि हम आपका ज्ञापन को भेजेंगे। बातचीत का कोई समाधान इनके लेवल पर नहीं होना, वो केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार ने और राजस्थान की सरकार ने करना है। उनसे हमने मांग की है राष्ट्रपति के माध्यम से। नमस्कार सर। तो ये थे हमारे साथ नरवाना के संगठन के मौजूदा लोग, जिन्होंने बताया है कि मौजूदा समय में जो मुद्दे हैं उनको लेकर आज यहाँ पर प्रदर्शन किया गया था नरवाना के अंदर। तो आगे की जानकारी के लिए भी हम आपको आगे की अपडेट देते रहेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। जय भीम, जय भारत। अमित राठी।